हम सभी जानते हैं, देख चुके हैं और बहुत बार सुन भी चुके हैं कि अपनी इस लाइफ में जितनी चीजें सीखो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर आपका देखने का नजरिया खूबसूरत है तो। और वो नजरिया आता है जिंदगी में छुपी हुई बहुत सी चीजों को लगातार सीखने से और अपने बारे में जानने से, जिसके लिए आज हमारे पास वक्त ही नहीं है, या फिर हम वक्त निकालना ही नहीं चाहते अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए। आज इंटरनेट की इस दुनिया में भी हम चाहें तो क्या कुछ नहीं सीख सकते। हमारे हर सवाल का जवाब आज की तारीख में इंटरनेट पर मिल सकता है और हम जब चाहे तब कोई भी स्किल कभी भी सीख सकते हैं, और वो भी बिना एक पैसा खर्च करे। और ये इंटरनेट से कुछ भी सीखने की आजादी हमारे पास आज से 10 साल पहले भी थी, लेकिन तब भारत की पॉपुलेशन जो कि 123.43 करोड़ हुआ करती थी, यानी कि 1.2 बिलियन हुआ करती थी, जिसमें से सिर्फ 7 से 8% लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल किया करते थे। यानी कि 123.43 करोड़ में से सिर्फ 9,25,72,500 लोगों ने ही इंटरनेट जैसी अपॉर्चुनिटी को पहचाना और उसका उपयोग किया। और आज भारत की जनसंख्या 138 करोड़ है, जिसमें से 55% लोग यानी कि 75 करोड़ 90 लाख लोग सिर्फ भारत में आज इंटरनेट का इस्तेमाल करना जानते हैं और कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में देखा जाए तो सर्वे के मुताबिक 780 करोड़ में से, जो कि आज पूरी दुनिया की जनसंख्या है, उसमें से 60% लोग यानी कि 468 करोड़ 4.68 बिलियन लोग आज इंटरनेट यूजर्स बने हुए हैं। लेकिन फिर भी इंटरनेट का इतना इस्तेमाल करते हुए भी बहुत से लोग सेल्फ लर्निंग में भरोसा नहीं करते, और फिर इंस्टीट्यूट कॉलेज में एडमिशंस लेने के बाद भी अगर वहाँ भी कुछ ना सीख पाए तो वो आखिरी में निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हुआ, और जिसके लिए जिम्मेदार वो उन्हीं कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस को मानने लगते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, गलतियां कहाँ हैं और कमियां किन चीजों में हैं? उन इंस्टीट्यूशंस में, या फिर हम सभी की लापरवाही और खुद से ना सीखने की इच्छा में? क्योंकि जब कुछ सीखना एक दबाव बन जाता है, एक प्रेशर बन जाता है, तब वहाँ हम सभी लोगों की लगन और जिज्ञासा खत्म होने लगती है। यानी कि हम उतनी क्यूरियोसिटी के साथ वो चीजें नहीं सीख पाते जो हम शुरुआत में सीखना चाहते थे। लैक ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा की कमी। क्या आपको याद है जब हम लोग अपने बचपन में बहुत उत्सुक रहा करते थे और बहुत क्यूरियस रहा करते थे कोई भी छोटी छोटी चीजों को जानने में और उन्हें सीखने में, और उन चीजों को इमेजिन करके, कल्पना करके खुद से ही क्वेश्चंस किया करते थे, और हमेशा ही इतने एक्साइटेड रहा करते थे कि मन में सवालों का भंडार हुआ करता था, क्योंकि हमेशा ही हमारे मन में एक जिज्ञासा हुआ करती थी, क्यूरियोसिटी हुआ करती थी चीजों को जानने के लिए। और अगर वो चीजें बहुत ही पसंद आ जाएं तो उनको सीख भी लिया करते थे, क्योंकि जिंदगी को जीना हमारे लिए एक खेल जैसा होता था और ध्यान सिर्फ हर एक पल को मजे से जीने में हुआ करता था, और उन्हीं मस्तियों में बहुत सी चीजें भी सीख लिया करते थे। तब शायद हमें जिंदगी को जीना और चीजों को सीखना एक दबाव नहीं लगता था। तब हम कल की चिंता नहीं करते थे और हर एक पल को पूरी तरह जीते थे। ना कोई डर था और ना ही चीजों को सीखने के लिए उतना प्रेशर। इसीलिए लगन और जिज्ञासा हमेशा रहा करती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर बाहरी दुनिया की वजह से नेगेटिव सेल्फ डाउट्स और इनसिक्योरिटी आने लगती है, जिसकी वजह से हमारा आत्मविश्वास भी कम होने लगता है, और फिर हम ज्यादा सोचने लगते हैं, जैसे कि कोई मुझे बेवकूफ ना समझे, लोग क्या कहेंगे। इस तरह के नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आने लगते हैं, और फिर खुद से ही कुछ भी सीखना हमें मुश्किल लगने लगता है। और उस सिचुएशन में कोई भी इंस्टीट्यूशन हमें कुछ भी नहीं सिखा पाता, क्योंकि हमारा खुद पर ही विश्वास करना कम होने लगता है, और हम खुद से अपना रूटीन नहीं बना पाते और खुद अपना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, और हमारा फोकस, हमारा ध्यान हमारे कंट्रोल में नहीं रह पाता। हम जागरूक तो हैं लेकिन फिर भी अनजान बनते हैं। अपॉर्चुनिटीज यानी अवसरों को इतने करीब होने के बाद भी हम उन्हें पहचान नहीं पाते, और आज इंटरनेट पर हर चीज मौजूद होने के बाद भी हम ज्ञान तो लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान का और इंटरनेट का सही उपयोग नहीं कर पाते, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखते देखते उन्हीं में ही उलझ जाते हैं और पूरा वक्त यूं ही निकल जाता है। इसकी सिर्फ यही वजह होती है कि ना ही ऐसे लोगों का कोई डिसिप्लिन रूटीन है, ना ही एक जगह पे फोकस है, और ना ही कोई गोल है कि जिसके लिए वो सीखना चाहते हैं, और ना ही ऐसे लोग एक्शन टेकर होते हैं। क्योंकि आज ज्यादातर लोगों का बिलीफ सिस्टम चीजों को सीखने के बाद उनके बारे में सिर्फ सोचते रहने का हो गया है,
कि हम एक दिन करेंगे, और जब असल जिंदगी में एक्शन लेने की बारी आती है तब ये लोग अपना फोकस नहीं लगा पाते और फिर उसी फोकस को बनाने के लिए अलग अलग चीजों का सेवन भी करते हैं। और बहुत से लोगों की तो गलत फहमी ही उन्हें खा जाती है कि उन्हें कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं। ऐसे लोगों का मानना होता है कि स्कूल कॉलेजेस खत्म करने के बाद उनकी एजुकेशन खत्म हो चुकी है और कुछ नया सीखने की लगन और जिज्ञासा तो ऐसे लोगों में बची ही नहीं होती, क्योंकि इन लोगों का मानना होता है कि ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद ये लोग पूरी एजुकेशन हासिल कर चुके हैं, और जो कि जिंदगी का सबसे खतरनाक झूठ हम खुद से बोलते हैं और कहीं ना कहीं खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जो लोग बदलाव लेकर आए हैं उन सभी का विश्वास हमेशा से ज्यादा अपने गोल्स से रिलेटेड चीजों को सीखने में रहा है, चाहे वो किताबों से सीखे या फिर किसी भी वीडियो से सीखे। लेकिन जब तक उस लर्निंग को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तब तक वो नॉलेज, वो ज्ञान बेकार है, क्योंकि असली ज्ञान उस ज्ञान को उपयोग करने से ही आता है और आपकी सेल्फ ग्रोथ भी तभी होती है। और जो लोग अपना समय उस ज्ञान को उपयोग करने में लगाते हैं वो उस ज्ञान को दिखाने में अपना समय बर्बाद नहीं करते। लेकिन जो लोग सीखना ही नहीं चाहते, ये वीडियो उनके किसी काम की नहीं। ये वीडियो उनके लिए है जो लोग सीखना चाहते हैं पर घबराते हैं और अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हैं कि शायद जीवन के सर्कमस्टांसेस, अपनी परिस्थितियों और जिम्मेदारियों की वजह से वो खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाते और कुछ नया सीखने के लिए भी वो वक्त नहीं दे पाते। और ऐसे लोगों में एक उम्र के बाद सीखने की और खुद में बदलाव लाने की भी जिज्ञासा खत्म होने लगती है। क्या लगता है आपको कि जीवन की इन परिस्थितियों की वजह से और जिम्मेदारियों के कारण हम कुछ सीख नहीं पाते और आगे नहीं बढ़ पाते? तो कैसे एक गरीब रिक्शा पुलर का बेटा बिना किसी भी सुविधा के अपने गरीब माँ बाप की जिम्मेदारियों में दबा होने के बावजूद भी IAS जैसे इम्तिहान में 48वीं रैंक लेकर आ सकता है, और जिस इम्तिहान में नाम आना ही लाखों लोगों का सपना होता है, जिसको गोविंद जायसवाल ने सच कर दिखाया। उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि जिंदगी में परिस्थितियां यानी कि सर्कमस्टांसेस कैसे भी हो और कितनी ही बड़ी जिम्मेदारी हो, आपको जो सीखना है और जो हासिल करना है उसके लिए आपको खुद ही जिम्मेदारी लेनी होगी और खुद के लिए खुद ही टास्क क्रिएट करने होंगे उनको पूरा करने के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स टू लर्न एनीथिंग, 5 सबसे महत्वपूर्ण सलाह कुछ भी सीखने के लिए। डिसिप्लिन, क्यूरियोसिटी, कंसंट्रेशन, परसिस्टेंस, गोल्स। इन 5 के बिना आप जिंदगी में कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते, जिसमें से पहला आता है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट होता है हर एक प्रोफेशन में कुछ भी सीखने के लिए और अपनी लाइफ का कोई भी गोल अचीव करने के लिए। आप कितने ही काबिल क्यों ना हो, कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो और चाहे आप कितने ही जिज्ञासा से भरे हो, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में अनुशासन नहीं है यानी कि डिसिप्लिन नहीं है तो आप कभी भी ना कुछ सीख सकते हैं और ना ही कोई गोल अचीव कर सकते हैं, और सक्सेस तो आपकी जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकती। इसीलिए लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से आप ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं और जब कुछ हासिल नहीं होता तो फिर उस काम को करना ही छोड़ देते हैं। क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा। वो कहते हैं ना, बिना जिज्ञासा के ये जीवन बेकार है। जैसे कि हमने शुरुआत में ही बचपन की बात की थी। जब हम बचपन में जिज्ञासा से भरे होते थे तो हमें सब कुछ जानने की इच्छा होती थी, और इसी जिज्ञासा की वजह से थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब इन्वेंट कर पाए, राइट ब्रदर्स दुनिया का सबसे पहला एयरप्लेन बना पाए, सर आइजैक न्यूटन इसी जिज्ञासा की वजह से ग्रेविटी डिस्कवर कर पाए, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, एमस डॉल्बेर और एंटोनियो म्यूची ने मिलकर दुनिया का पहला टेलीफोन इन्वेंट किया। और इन सभी इन्वेंशन के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। आप देखेंगे कि बिना जिज्ञासा के इस दुनिया में कोई भी इन्वेंशन नहीं हुई है और हर चीज कुछ न कुछ सिखाती है। बस हमें अपना दिमाग हर वक्त खुला रखना होता है और आसपास की चीजों को भी नजरअंदाज नहीं करना होता। कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता। अब कंसंट्रेशन की परिभाषा लगभग सभी जानते हैं और इससे पहले की बातें भी सभी जानते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जिनका फोकस कंसंट्रेशन इतना मजबूत है कि उन्हें अपने जीवन में जो हासिल करना है उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता या फिर वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। लगभग ऐसे कुछ ही लोग हैं जो इतने शार्प फोकस के साथ काम करते हैं, क्योंकि कोई भी स्किल सीखने के लिए या फिर कोई भी जिंदगी का टास्क अचीव करने के लिए एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है, और कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हर वो चीज अपनी जिंदगी से हटानी होगी जिससे आप कुछ नहीं सीखते। जैसे कि दिन भर बिना वजह सोशल मीडिया पे लगे रहना, एंटरटेनमेंट कंटेंट पर ज्यादा एंगेज रहना और पॉर्न देखना।
क्योंकि ये तीनों कंटेंट हमारे माइंड को बहुत ही डीपली और प्रिसाइजली डैमेज करता है, जिसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन खुद पर और अपनी लर्निंग पर कभी नहीं बन पाता। प्रेसिस्टेंस यानी जिद, यानी कि किसी काम को तब तक करते रहना जब तक कि उसको हासिल ना कर लो। जीवन में अपनी प्रेसिस्टेंस को डेवलप करने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है, और ये तभी आता है जब आप पहले के तीन यानी कि डिसिप्लिन, क्यूरियोसिटी, कंसंट्रेशन को अपने जीवन में पूरी तरह उतार लेते हैं। गोल्स, लक्ष्य यानी कि जीवन का उद्देश्य, जिसके लिए आप ये सारी चीजें सीख रहे हैं। और काफी लोग चीजों को सीखते हैं लेकिन जिंदगी का लक्ष्य क्या है ये समझ नहीं पाते और परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि सिर्फ सोचते रहने से जिंदगी का कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होता। डिसिप्लिन और क्यूरियोसिटी अगर ये आप डेवलप करते हैं तो जिंदगी का लक्ष्य मिलना निश्चित है। और प्रेशर यानी दबाव में कोई चीज नहीं सीखी जाती। अगर सीखने की प्रक्रिया को खेल बना दिया जाए, यानी लर्निंग प्रोसेस को एज अ फन क्रिएट कर दिया जाए, तो कुछ भी सीखना किसी के लिए भी आसान हो जाता है। और उस सीखने की प्रक्रिया, उस लर्निंग प्रोसेस में ही आप बहुत से अनएक्सपेक्टेड स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से सवाल मन में आते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, क्या मैं सही जा रहा हूँ या नहीं, जिन्हें हम आत्मसंदेह कहते हैं, यानी सेल्फ डाउट्स, निगेटिव सेल्फ डाउट्स, और जो कि किसी के भी मन में आना बहुत ही आम बात है। इनको कभी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहीं से हमारे मन में नए आइडियाज पैदा होते हैं। और ये सेल्फ डाउट्स तब तक ही आते हैं जब तक कि आपने खुद को उतना एक्सप्लोर नहीं किया होता, कि आपको पता है कि आपका उद्देश्य क्या है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने हुए हैं तो हमने इस वीडियो के अंत में क्या सीखा? हमने सीखा कि कोई भी चीज खुद से सीखना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उतना आसान भी नहीं है अगर हम अपनी जिंदगी में ये 5 सुपर पावर ना बिल्डअप करें तो। डिसिप्लिन, क्यूरियोसिटी, प्रेसिस्टेंस, कंसंट्रेशन और गोल्स, इन पांचों के बिना कोई भी चीज हासिल नहीं की जा सकती। और अगर आपने स्ट्रिक्टली इन रूल्स को फॉलो किया तो कोई इंसानी ताकत आपको नहीं रोक सकती। आपको कुछ भी सीखने से और अपने सपनों को हासिल करने से जितना सीखो, सिर्फ उतना ही सबसे पहले करना शुरू कर दो, और फिर आगे सीखो, आगे बढ़ो। ये नहीं सोचना कि पहले परफेक्ट हो जाऊं, उसके बाद ही शुरू करूंगा। मिट्टी में मिल गए ऐसे लोग, राख बन के गायब हो चुके हैं ऐसे लोग जो कहते थे पहले परफेक्ट तो हो जाऊं, उसके बाद ही शुरू करूंगा। दोस्तों, परफेक्शन तो काम करते रहने से भी आ जाती है। सबसे मुश्किल जो होता है वो उस काम को शुरू करना होता है, और इसको आसान भी आप ही बना सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा, और पूरी कोशिश रहेगी कि आगे आपके लिए और ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आएं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।